आइस आइस मतलब सर, आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, अपनी पार्टी बनाओ। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर, हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो मुझे लगता था कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस खत्म कर देंगे, मुझे नहीं लगा था कि निगल जाएंगे और ज्यादा उनके यहाँ ही लोग होंगे कांग्रेस के। ये तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया सर। हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर, बहुत लड़ाई हो रही है। और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 एमएलए है और यहाँ 300 एमपी सर। एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी है सर, अगेन जिंगोइज्म। मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो जीआर निकला है इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वो यहां तो आना ही चाहिए ना। इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर। तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे, गांव गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे। हु विल एड्रेस दिस सर? सो इट्स नॉट एज रोजी एज इट लुक्स। Every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying who will win, वो तो वोटर डिसाइड करता है सर, हम नहीं यहाँ डिसाइड करते। पता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात, इंदापुर में झगड़ेवाड़ी नाम का एक गांव है। मैं हर गांव में घूमती हूँ, तब मैनाबाई नाम की एक सीनियर लेडी थी। मैंने उसको पूछा आपको सिलेंडर मिला? सेड हाँ मिला। तो उसका क्या करते हैं? ऐसे मैं नहीं यूज करती। मतलब क्यों नहीं आप मैनाबाई करते? से बहुत महंगा है ताई, 6,000 रुपया मुझे मिलता है, उसमें का 1,000 अगर सिलेंडर में डालूं तो खाऊंगी क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो आज आप मानो या ना मानो सर, वो कह रहे थे उनके भाषण में एसपी बघेल जी कि महिलाओं को बहुत अच्छा चल रहा है सर। आप इंडिपेंडेंट आप देख लीजिए, और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पता करिए कितने सिलेंडर रिफिल होते हैं उज्ज्वला योजना। द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी वेरी गुड, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट रिफिल कितने होते हैं? और मैं 10 साल, इनको आदत है कि पहले क्या हुआ, अरे फिर इस हिसाब से हमारे टाइम में तो 450 रुपया था सिलेंडर का भाव, आज तो 100,000 रुपया का हो गया। तो महंगाई तो बढ़ी ना, और सो क्या हो गया फिर? और आज आप देखिए, आप आशा वर्कर के मीटिंग में चले जाइए सर, मैं खुद हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका जब उनका आंदोलन चल रहा है उनको 10 बार मिल चुकी हूँ। मैंने पूछा आप चूल्हे पे खाना पकाते हैं कि सिलेंडर से? तो आधी बोली मिक्स करती है क्योंकि हस्बैंड भी है, दोनों मिलके करते तो जल जाता है। लेकिन जो अकेली महिला है वो नहीं कर पाती सर, क्योंकि महंगाई है। आप मानो या ना मानो, यहाँ नहीं मान सकते, घर जाके आप भाभी से पूछ लीजिए, भाभी बता देगी आपको कितनी महंगाई बढ़ी है इस देश में। सोयाबीन के बारे में वही हाल है। आप पैन इंडिया देख लीजिए सर, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स एन अग्रेरियन क्राइसिस। तो अगर इस सरकार को सिर्फ 6,000 रुपये से नहीं हल होने वाला ना, ये माइक्रो कुछ बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी सर, और इतनी आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तो सिर्फ वो नैनो फर्टिलाइजर्स में अटके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने आके बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। वो इतना सा छोटा सा चिप होता है, वो डाल देते हैं वो किसान डाल देता है और वो मोबाइल से पता चलता है कितना पानी डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है। तो ये जो नैनो का बोल रहे हैं वो तो पीछे रह गया, हम तो और आगे पहुंच गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कनेक्टेड टू फार्मिंग सर। बहुत अच्छा उसमें काम लग रहा है, लेकिन उसको जब तक भाव नहीं मिलेगा उसका इनकम डबल कैसे होगा? प्याज का आप देख रहे पॉलिसी यू टर्न किया है। मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए। वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया। थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया। तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा? उसकी कैसी घर कैसे चलेगा? उसके बच्चों की फीस वो देना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है। डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स नहीं हुआ है सर, आप डेटा चेक कर लीजिए। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए उनको। बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की?
अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहां नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप, एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया, तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. Who has got out of poverty then if you still have to feed them, sir? So there is something wrong in this number. So government must clarify where is this contradiction coming from. अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, सो देन हाउ इट डजंट मैच. पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर. सर आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने एक संसद ग्राम योजना शुरू की थी, उसका क्या हुआ पता नहीं. मेरा अलग है, मैं आपको समझा सकती हूँ, आपका बारी होगी तो आप समझा दीजिए. संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं, कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी 1-2 सांसद की, लेकिन आगे कितने गांव हुए, इसको क्या हुआ. शौचालय की बहुत सारी बातें हुई सर, शौचालय बने जरूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये किसको भी हिसाब किताब नहीं है. जब आए थे स्वच्छ भारत, इसमें सारी राज्य काम करते, उसका डेटा नहीं है. आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर. रेलवेज में हुआ है बदलाव, रेलवेज पहले से साफ हुई है, हाँ हुई है, देयर आई कैन से दैट. जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस देश में कचरा कम हुआ है, कूड़ा कम हुआ है, नहीं हुआ है सर. तो ये जो काम होता है ना, सिंबलिज्म में होता है और सब्सटेंस रियली इज लो. इट्स नॉट, आई एम जस्ट बीइंग वेरी pragmatic and as optimistic I'd like to be, because ये देश जितना आपका है वो हमारा भी है. महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं. महंगाई का डेटा जब मैं बजट में बोलूंगी विस्तार से बोलूंगी, लेकिन जितने चैनल्स दिखाए उस दिन सर, बजट के दिन में सुबह हर महिला सिर्फ एक मांग कर रही थी सबको कि आपको बजट में निर्मला जी से क्या चाहिए, तो हर महिला सिर्फ इतना ही कह रही थी कि भाई महंगाई कम करिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए. सर आपने भी टीवी देखा होगा उस दिन. उसके बाद बेरोजगारी. सर बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है, मुझे और कोई बोलने की जरूरत नहीं है. आइए तो 2 करोड़ वगैरह तो 15 लाख का जुमला, वो तो अभी बोल बोल के थक गए हम. नौकरियां तो हो नहीं रही. कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है, बहुत सारी. आप यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज देखिए सर, उनका फोर्स कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? इसकी तो कोई बात हो, चर्चा हो, लेकिन वो इसके बारे में कोई नहीं बोले जा रहा है. और जिस राज्य से मैं आती हूँ सर, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए, और बहुत सारा अनरेस्ट उस राज्य में आज है सर. सर मैं गिनवाती हूँ आपको, आंदोलन किस किस में चल रहे हैं. आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी भगिनी वो आंदोलन कर रही है. डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, टीचर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं. तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया, आंदोलन चल रहा है. और उसके बाद आप देखिए महिला आरक्षण का आपने तो बोला, उसका तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक तो साइन कर लिया, नाम भी लग दिया, लेकिन उस पर डेट ही नहीं है. तो कौन सी महिला के बारे आप टोकनिज्म फिर से आता है. सिंबलिज्म इज हाई, सब्सटेंस इज लो. आपने प्रेसिडेंट करवा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगा जब प्रेसिडेंट एक महिला बनी, लेकिन उसके बाद महिला आरक्षण का क्या हुआ? कुछ नहीं. हम तो यहीं तो बैठे थे, दोनों हाथ से ताली मारे थे, अच्छी बात हुई. फिर मेरे दोस्त मनीष तिवारी ने बोला सुप्रिया ये जुमला है और एक, इस पर डेट ही नहीं है, तो वो तो इस साल तो नहीं हो रहा है. उसके बाद आप देखिए दवाई हमारे यहाँ, उसमें भी महाराष्ट्र में गड़बड़ है. उसके बाद जिसके बारे में इन्होंने कहा मणिपुर के बारे में, तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा. इतने असंवेदनशील हो गए कि हम लोग कि जहाँ आज हो रहा है उधर प्रॉब्लम, इट इज अ boiling pot, sir. Should we not discuss? Is it not our moral duty?